आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से मैक्रो रिकॉर्ड किया जा सकता है और किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं टूल मेन्यू में आऊँ तो यहाँ सबसे लास्ट ऑप्शन हमारे पास मैक्रो का है और इसमें सबसे पहले हमारे पास मैक्रो मैनेजर है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो इस तरह का पैनल हमारे पास खुल के आता है। अगर इसमें मैं सबसे नीचे आऊं तो ये रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन है और उसके बाद वाले ऑप्शन हाइड हैं। ये पॉज रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। अगर हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो उसको पॉज करने के लिए ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जब हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे तो ये ऑप्शन शो हो जाएगा और उसके बाद ये ऑप्शन स्टॉप रिकॉर्डिंग का है। हम यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम मैक्रो को एडिट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं और अगर उसे डिलीट करना चाहें तो इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। और ये तमाम ऑप्शन टूल मेन्यू पे आकर मैक्रो पे आऊं तो यहाँ पे भी मौजूद हैं। ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है और सेम बटन आपको शो हो रहा है। और जब हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे तो पॉज रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग और कैंसिल रिकॉर्डिंग के बटन शो हो जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकती हूँ। मैं पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेती हूँ। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लूंगी और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। सपोज करें ये एक बिजनेस कार्ड है। जब हम बिजनेस कार्ड बना रहे होते हैं तो एक बिजनेस कार्ड का सैंपल तैयार करते हैं और उसके बाद उसकी डिफरेंट कॉपीज बनाई जाती हैं, लेकिन कॉपीज 1 बाय 1 नहीं बनाई जाती बल्कि वो कॉपीज एक ही शीट पे सेट की जाती हैं। अगर हमने 1000 कॉपीज लेनी है या 500 कॉपीज लेनी है तो उनको सेट कर दिया जाता है। अगर हम ये चाहते हैं कि ये सेटिंग हम एक ही बार कर लें और उसके बाद जितनी दफा भी हमें यूज करना हो सेटिंग ना करना पड़े बल्कि आसानी के साथ हम उसको यूज कर लें तो हम मैक्रो का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद टूल में आऊंगी, मैक्रो, और यहाँ से स्टार्ट रिकॉर्डिंग के बटन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह की विंडो आएगी। यहाँ से मैं अपने मैक्रो का नाम रख सकती हूँ। मैं यहाँ पे कॉपी नाम रख देती हूँ और कॉपी नाम रखने के बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद अब मैं इसकी कॉपीज ले सकती हूँ। मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करके कंट्रोल के साथ राइट की प्रेस करके कॉपी ले लूंगी और उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करके एक कॉपी यहाँ पे ले लूंगी। उसके बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी, इनकी एक कॉपी नीचे ले लेती हूँ। ये मैंने इसकी 6 कॉपीज बना ली। इस तरह से आप जितनी कॉपीज बनाना चाहें बना सकते हैं। और उसके बाद अब आप देखें पॉज रिकॉर्डिंग और स्टॉप रिकॉर्डिंग के बटन शो हो चुके हैं और ये बटन हमारे पास टूल मेन्यू के क्रिएट ऑप्शन में भी मौजूद हैं। अब अगर मैं अपनी रिकॉर्डिंग कुछ देर के लिए रोकना चाहती हूँ और थोड़ी सेटिंग करने के बाद दोबारा शुरू करना चाहती हूँ तो मैं पॉज रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूंगी तो मेरी रिकॉर्डिंग रुक जाएगी और जब दोबारा स्टार्ट करूंगी तो स्टार्ट हो जाएगी। और अगर मैं समझती हूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई तो मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूंगी तो मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। उसके बाद मैं मैक्रो मैनेजर की तरफ आऊंगी। यहाँ ग्लोबल मैक्रो पे क्लिक करूंगी और रिकॉर्ड मैक्रो के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो कॉपी नाम से ये मैक्रो यहाँ पे आ चुका है। मैं इन एक्स्ट्रा कॉपीज को डिलीट कर देती हूँ और इसको भी डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद एक नया रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। और नया रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद अब अगर मैं इसके साइज को बड़ा करना चाहती हूँ, अगर मुझे कोई साइज बार बार लगाना पड़ता है तो मैं एक शेप ड्रॉ करके उसको रिसाइज कर सकती हूँ और उसको मैक्रो में सेव कर सकती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जब मुझे उसे यूज करना पड़े तो मैं उसे यूज कर सकूं। और इससे पहले मैंने तमाम ऑप्शन टूल में से यूज किए हैं। अब मैं यहाँ से यूज करके बताऊंगी। मैं यहाँ से स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूंगी और यहाँ से इसका नाम साइज रख देती हूँ। आप कोई भी नाम रख सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई पाबंदी नहीं है कि आप यही नाम रखें। अगर आप उससे रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं और उसके बाद मैं ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद अब मैं यहाँ से ड्रैग करके इसके साइज को बड़ा कर लेती हूँ और बड़ा करने के बाद मैं यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देती हूँ तो ये मैक्रो स्टॉप हो गया और मैं इसको डिलीट कर दूंगी। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें कलर फिल कर देती हूँ और बेसिक शेप में से एक शेप लेकर यहाँ पर शेप ड्रॉ कर दूंगी। इसमें
कलर फिल कर दूंगी। सपोज करें ये एक बिजनेस कार्ड है और मैंने इसकी डिजाइनिंग कंप्लीट कर ली है, और कंप्लीट करने के बाद अब मुझे इसकी कॉपीज लेनी है, तो मैं यहाँ से इसकी कॉपीज आसानी से ले सकती हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से जिस मैक्रो को यूज करना चाहूँ कर सकती हूँ। मैं यहाँ कॉपी वाले मैक्रो को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ये रन का बटन शो हो चुका है। उसके बाद अगर मैं टूल मेन्यू में आऊँ, मैक्रो में आऊँ, तो ये रन मैक्रो का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो मेरे पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। इस वक्त यहाँ कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ VBA प्रोजेक्ट लिखा हुआ शो हो रहा है, और जबकि हमारे मैक्रो ग्लोबल मैक्रो में सेव है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से ग्लोबल मैक्रो सिलेक्ट करूंगी, तो यहाँ वो मैक्रो आ जाएंगे जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं। इस वक्त मैंने 2 मैक्रो रिकॉर्ड किए हैं, तो यहाँ दोनों शो हो रहे हैं। और अगर मैं 2 से ज्यादा मैक्रो रिकॉर्ड करूंगी तो वो भी यहाँ शो हो रहे होंगे। इसमें से मैं जिस मैक्रो को रन करना चाहूँ उसे सिलेक्ट करूंगी। मैं कॉपी वाले मैक्रो को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से रन ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, तो आप देखें उतनी ही कॉपीज उसने मुझे बना के दे दी। मैंने यहाँ 6 कॉपीज बनाई थी तो 6 ही शो हो रही हैं। अगर मैंने इसे 100, 50, 1000 जितनी भी कॉपीज बनाई होती या उतनी ही शो हो जाती। मैं एक्स्ट्रा कॉपीज को डिलीट कर देती हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से रन ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, तो इसका साइज बड़ा हो गया। मैं इसको दोबारा Ctrl+Z कर देती हूँ, और अगर कॉपी वाले मैक्रो को सिलेक्ट करके यहाँ से रन करूंगी तो अब देखें ये मैक्रो यहाँ से अप्लाई हो गया। अगर आप टूल मेन्यू में आकर मैक्रो अप्लाई करते हैं तो वो आपसे ऑप्शन पूछेगा मैक्रो को सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन अगर आप यहाँ से अप्लाई करते हैं तो यहाँ से जिस मैक्रो को भी आप सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई करेंगे तो वो मैक्रो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। मैं इन एक्स्ट्रा कॉपीज को डिलीट कर देती हूँ, और डिलीट करने के बाद इसको सिलेक्ट करूंगी और दोबारा यहाँ से टूल में आऊंगी और यहाँ से मैक्रो में। तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन मैक्रो मैनेजर का है जो कि ये हमने ओपन कर रखा है। उसके बाद मैक्रो एडिटर का ऑप्शन है, यहाँ पे भी शो हो रहा है और यहाँ पे भी। और जब आप मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद उसको एडिट करना चाहते हैं तो आप उसकी कोडिंग में चेंजिंग करके उसको एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप मैक्रो को एडिट नहीं कर सकते कि अगर आपने उसकी कॉपीज ले ली हैं तो वापस आप उसमें कोई चेंजिंग कर लें। अगर आपने उसको रीसाइज किया है तो उसमें कोई चेंजिंग कर लें। आपने उसमें कोई भी चेंजिंग करनी हो तो वो आप उसकी कोडिंग में चेंजिंग करके कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह का पैनल आएगा। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस है। अगर आप विजुअल बेसिक जानते हैं, ये एक लैंग्वेज है जो कि कोडिंग होती है। अगर आप ये जानते हैं तो इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, अदरवाइज चेंज नहीं कर सकते। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, और क्लोज करने के बाद मैं दोबारा टूल में आऊंगी और दोबारा मैक्रो पे आऊंगी। तो मैक्रो एडिटर के बाद रन मैक्रो का ऑप्शन है जो हम देख चुके हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन विस्टा एडिटर है, ये भी विजुअल बेसिक पे काम करता है। अगर हमने अपने सॉफ्टवेयर में विजुअल बेसिक एडिटर इंस्टॉल कर रखा है तो हम इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, और ये कोडिंग होती है। जो लोग प्रोग्रामिंग जानते हैं वो इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ ये मुझे मैसेज दे रहा है, फेल टू लोड विजुअल स्टूडियो टूल फॉर एप्लीकेशंस। क्या आप विजुअल स्टूडियो टूल को लोड नहीं कर सकते? और मैं ओके करूंगी तो अब मुझे ये दोबारा मैसेज दे रहा है, टू यूज द विस्टा एडिटर यू मस्ट फर्स्ट इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। अगर आपको विजुअल बेसिक लैंग्वेज नहीं आती तो आप अपने मैक्रो एडिट नहीं कर सकते। ना आप विस्टा एडिटर को यूज कर सकते हैं, ना ही एडिट मैक्रो के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। उसके लिए फिर यही है, या तो आप मैक्रो डिलीट करके नए सिरे से रिकॉर्ड कर लें, या पहले ही अच्छे से सोच समझ के रिकॉर्ड करें ताकि आपको एडिट करने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद मैं दोबारा टूल पे आऊंगी और मैक्रो पे आऊंगी। विस्टा एडिटर के बाद हमारे पास स्टार्ट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है जो कि हम देख चुके हैं। उसके बाद पॉज रिकॉर्डिंग है। अगर हम रिकॉर्डिंग को दरमियान में रोकना चाहते हैं और उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम उसको पॉज कर देंगे। लेकिन अगर हम उसे स्टॉप करना चाहते हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई है तो हम स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे। और अगर रिकॉर्डिंग को हम कैंसिल करना चाहते हैं तो हम कैंसिल रिकॉर्डिंग पे क्लिक करें तो हमारी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी। जो भी रिकॉर्डिंग हुई होगी वो अप्लाई नहीं होगी। जैसे अगर मैं यहाँ से स्टार्ट रिकॉर्डिंग करती हूँ और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद मैं इस मैक्रो का नाम येलो रख देती हूँ।
और येलो रखने के बाद मैं यहाँ से ओके करूंगी। तो आप देखें येलो नाम से ये मैक्रो यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैं यहाँ से इसको पकड़ कर ड्रैग करूंगी। तो मैंने इसके साइज को ड्रैग कर दिया। अब मैं यहाँ से टूल में आऊंगी और मैक्रो में आकर कैंसिल रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूंगी। तो आप देखें यहाँ से येलो नाम का मैक्रो खत्म हो चुका है, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, मेरी रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। इस तरह से आप कैंसिल रिकॉर्डिंग से इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैं दोबारा टूल में आऊंगी, मैक्रो में आऊंगी और उसके बाद रिकॉर्ड टेम्परेरी मैक्रो है। इस ऑप्शन से हम मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्ड टेम्परेरी मैक्रो से भी हम मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब मैक्रो और टेम्परेरी मैक्रो में क्या फर्क है? जब हम रिकॉर्ड मैक्रो से मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं तो वो हमारे पास मौजूद रहता है, चाहे हम अपने सॉफ्टवेयर को बंद कर दें, अपने सिस्टम को बंद कर दें, जब मर्जी ओपन करें वो वहां पे मौजूद होता है। और इसी तरह से जब हम टेम्परेरी मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं वो भी हमारे सॉफ्टवेयर में मौजूद रहता है, चाहे हम अपने सॉफ्टवेयर को बंद कर दें, अपने सिस्टम को बंद कर दें, काफी दिनों के बाद खोलें तो भी वो मैक्रो वहां पे मौजूद होता है। लेकिन जैसे ही हम अपना नया टेम्परेरी मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं तो पहले वाला टेम्परेरी मैक्रो खुद ब खुद डिलीट हो जाता है। वैसे जब हम मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं तो चाहे हम 10-20 मैक्रो जितने भी मैक्रो रिकॉर्ड कर लें, तमाम के तमाम लिस्ट की सूरत में वहां मौजूद रहते हैं। लेकिन टेम्परेरी मैक्रो एक ही मौजूद रहता है। जैसे ही हम नया टेम्परेरी मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं पुराना टेम्परेरी मैक्रो वहां से डिलीट हो जाता है। जैसे मैं यहाँ से रिकॉर्ड टेम्परेरी मैक्रो पे क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसके साइज को बड़ा कर देती हूँ और आप देखें यहाँ टेम्परेरी मैक्रो खुद ब खुद आ गया है। उसने मुझे नाम रखने के लिए ऑप्शन नहीं पूछा, ये टेम्परेरी मैक्रो के नाम से ही यहाँ पे मौजूद रहेगा। और उसके बाद मैं यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देती हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करने के बाद मैं इसके साइज को छोटा कर देती हूँ। इसको सिलेक्ट करूंगी, टूल में आकर मैक्रो में आकर रन टेम्परेरी मैक्रो पे क्लिक करूंगी तो इसका साइज बड़ा हो गया क्योंकि मैंने इसके साइज को रीसाइज किया था। मैं इसको दोबारा छोटा कर देती हूँ और छोटा करने के बाद इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद टूल में आऊंगी, मैक्रो में आकर रिकॉर्ड टेम्परेरी मैक्रो पे क्लिक करूंगी। तो आप देखें यहाँ टेम्परेरी मैक्रो के नाम से एक ही मैक्रो फिर से शो हो रहा है और यहाँ से स्टार्ट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन हाइड हो चुका है। अब मैं इसको जस्ट ड्रैग करूंगी इस तरह से और ड्रैग करने के बाद मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देती हूँ। रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बाद मैं इसके साइज को छोटा कर दूंगी। छोटा करने के बाद अब आप देखें यहाँ टेम्परेरी मैक्रो के नाम से एक ही मैक्रो मौजूद है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से टेम्परेरी मैक्रो को सिलेक्ट करूंगी और टूल में आकर मैक्रो पे आऊंगी और रन टेम्परेरी मैक्रो पे क्लिक करूंगी। तो आप देखें हॉरिजॉन्टली इसका साइज बड़ा हो गया। इससे पहले जो टेम्परेरी मैक्रो हमने रिकॉर्ड किया था उसे हमने प्रोपोर्शनली बड़ा किया था, जबकि दोबारा जब मैंने टेम्परेरी मैक्रो रिकॉर्ड किया तो उसे मैंने जस्ट हॉरिजॉन्टली ड्रैग किया था तो वो उसी तरह से ड्रैग हो गया। अब मगर मैं मजीद कोई टेम्परेरी मैक्रो रिकॉर्ड करती हूँ तो ये वाला मैक्रो यहाँ से हाइड हो जाएगा और वो नया मैक्रो आ जाएगा। जब वैसे हम मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं तो हम जितने भी रिकॉर्डिंग कर लें वो वहां पे सेव रहती हैं और जब हम टेम्परेरी मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं तो एक मैक्रो रिकॉर्ड रहता है। जब नया टेम्परेरी मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं तो पहले वाला डिलीट हो जाता है। और मैक्रो रिकॉर्ड करने के बाद हम उसे डिलीट करना चाहें तो हम उस मैक्रो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे और तो वो हमें पूछेगा डू यू रियली वांट टू डिलीट टेम्परेरी मैक्रो, कि क्या आप टेम्परेरी मैक्रो को डिलीट करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ मैंने टेम्परेरी मैक्रो सिलेक्ट किया है तो मैं यस कर दूंगी तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं कॉपी नाम के मैक्रो को डिलीट करना चाहूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, यहाँ से डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। वो वापस मुझसे पूछ रहा है डू यू रियली वांट टू डिलीट रिकॉर्डिंग मैक्रो कॉपी, क्या आप कॉपी नाम के इस मैक्रो को डिलीट करना चाहते हैं। मैं यस कर दूंगी तो ये मैक्रो भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इस तरह से हम कोई भी मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं और इजीली उसको डिलीट भी कर सकते हैं और हम उसे बड़ी आसानी से अपने काम में यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप कॉपी लेना ही रिकॉर्ड करें या साइज को बड़ा छोटा करना रिकॉर्ड करें। आप कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसकी आपको बार बार जरूरत पड़ती है और उसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ एक टेक्स्ट लिख लेती हूँ। मैं यहाँ पे ए लिख लेती हूँ और ए लिखने के बाद मैं इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लूंगी
और साइज बड़ा करने के बाद मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ। बोल्ड करने के बाद अब मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और यहाँ से अपने मैक्रो का नाम डिसाइड करूंगी। मैं इफेक्ट नाम रख देती हूँ और इफेक्ट नाम रखने के बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। और ओके करने के बाद मैं यहाँ से एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट करूंगी और प्रीसेट में आकर मैं एक्सट्रूड बॉटम लेफ्ट पे क्लिक करूंगी तो इस पे ये एक्सट्रूड अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर दूंगी और उसके बाद मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ। और स्टॉप करने के बाद मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देती हूँ। और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख लेती हूँ। मैं यहाँ मैक्रो लिख लेती हूँ और मैक्रो लिखने के बाद मैं इसके साइज को बड़ा कर लूंगी। इसको बोल्ड कर लेती हूँ। बोल्ड करने के बाद मैं इसमें कलर फिल कर लेती हूँ और इसकी आउटलाइन में ग्रे कलर फिल कर देती हूँ और इसकी आउटलाइन की थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा कर देती हूँ और ओके कर देती हूँ। और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो के ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो इफेक्ट नाम का ये मैक्रो यहाँ पे आ चुका है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो ये स्टार्ट का बटन यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखिए वही इफेक्ट इस पे अप्लाई हो गया जो मैंने इससे पहले अपने टेक्स्ट पे किया था। इस तरह से आप कोई भी इफेक्ट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।